हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है और बहुत ही अच्छे और बेस्ट तरीके से हम आपको इस बुक के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में भी हम इस बुक के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 15 टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 145 से आज की वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान और इजी तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे कि हमने कहा है कि आपको कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और टेक्स्ट से क्वेश्चन को इजी बनाया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ए एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। पहली लाइन यहां तक क्लियर। बी उसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी ने कहा कि मैं उसी कार्य को मैं भी 18 दिनों में समाप्त कर सकता हूं। तो यहां से हम एक पॉइंट को जानते हैं, जो कार्य करने में ज्यादा दिन का समय लेता है उसकी कार्य करने की क्षमता कम होती है, और जब कोई किसी कार्य को करने में दूसरे से समय कम लेता है तो उसकी कार्य क्षमता ज्यादा होती है। तो यहां पर कार्य करने की इफिशियंसी तो हम जान गए। अब देखेंगे उनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो कुल कितना है, कुल कितना। और कार्य का पता लगाने के लिए उनके दिनों की संख्या होगा, जो एलसीएम बनता है वही टोटल कार्य कहलाता है। तो यहां 9 और 18 का एलसीएम बनेगा 18। एलसीएम है छोटे से छोटा नंबर जो दी गई दोनों या जितनी भी संख्याएं होगी उन सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, वह एलसीएम कहलाता है। तो यहां पर हमारा टोटल कार्य 18 है। अब इस 18 को पहले ए ने किया। ए ने 9 दूनी 18, एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है ए, और 18 एकम 18, बी करता है 1 यूनिट। अर्थात ये 2 और 1 इनके कार्य करने की इफिशियंसी है, कार्य कुशलता है, निपुणता है, क्षमता है, ये 2 और 1। अब ये तो हमें मालूम हो गया कि इनके कार्य करने की इफिशियंसी कितनी कितनी है। अब आगे बढ़ेंगे। वे एक कार्य एक साथ शुरू करते हैं, एक साथ कार्य पर दोनों लग जाते हैं, और 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। इसका मतलब उन्होंने 2 दिन काम किया। अब देखो, एक दिन में दोनों एक साथ मिलकर 2 ये करेगा, एक ये 3 यूनिट करेगा। एक दिन में 3, 2 दिनों में 6 यूनिट हो जाएगी। अब अगर हमने इसमें से 6 यूनिट घटा दिया तो शेष यूनिट कितनी रह जाएगी? शेष यूनिट 12 रह जाएगी, यानी कार्य 12 रह जाएगा। अब बी ने क्या किया? काम छोड़ दिया। अब जब काम छोड़ दिया तो ए अकेला उस काम को पूरा करता है। अब देखो, ए एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 12 यूनिट को करने के लिए ए को कितना समय लगेगा? 2 6 12, 6 दिन लगेंगे। 6 दिन लगेंगे ए को। ए ने 2 दिन पहले 2 दिनों तक बी के साथ काम किया, ए ने 2 दिनों तक, और काम पूरा करने की मजदूरी 13,500 रुपए है दोनों के लिए, टोटल काम करने की मजदूरी। अब देखो, इक्वल टू इक्वल करेंगे यहां पर मजदूरी। देखो यहां पर टोटल काम कितना है? 18 यूनिट। इस 18 यूनिट की टोटल मजदूरी है 13,500 रुपए है इसकी। अब इसमें ए का हिस्सा बताना। किसका हिस्सा बताना? ए का हिस्सा बताना। ए ने जितने दिन काम किया उसके अकॉर्डिंग ए को पैसा मिलेगा। देखो, ए ने अकेले 6 दिन यहां किया और 2 दिन बी के साथ किया, कुल मिला के 8 दिन काम किया ए ने। और ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो ए ने 8 दूनी 16 यूनिट काम कर दिया, क्योंकि 18 यूनिट का पैसा है ये। देखो, 6 दिन यहां किया, 2 दिन शुरू में किया, 8 दिन कर दिया। ए एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 8 दिन में 16 यूनिट करेगा, तो 16 यूनिट में इसे बांट देंगे। 18 यूनिट के बराबर ये है, तो 16 यूनिट कितने रुपए के बराबर होगा? तो इससे हमें ए के हिस्से का मालूम हो जाएगा, ए को कितना रुपया मिला। चलिए कटिंग कर लेते हैं। 2 नंबर 18, 2 अट्ठे 16, और 9 एकम 9, 5 45, 1500 बार काटा, और 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 15, और 15 अट्ठे 120, और 2 जीरो ये। मतलब हमें मालूम हो गया है कि ए को इसमें 12,000 रुपए मिलेंगे। तो ए का हिस्सा होगा 12,000 रुपए। ऑप्शन ए इज राइट।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 146, जो कि बहुत ही प्यारा और सिंपल और आसान तरीका इक्वल टू इक्वल मेथड से कराया जाएगा। 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष 300 रुपए कमाते हैं। देखिए 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष हैं और वे 300 रुपए कमाते हैं। तो देखो किसी कार्य को करने के लिए उन्हें 300 रुपए मिलते हैं। तो कितने घंटे काम करते हैं? 5 घंटे। और कितने पुरुष काम करते हैं? 10 पुरुष काम करते हैं। और जो पैसा आता है, जो धन आता है, वो कार्य करने का आता है। 300 रुपए कार्य करने का पैसा आता है। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन सेम टू सेम यानी कि इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में चलेगी। 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 15 पुरुष उस कार्य का कितना रुपया लेंगे, यानी कि यहां से हमें रुपया निकालना, कितने पैसे लेंगे। तो देखो आप हल करेंगे, 10 से 10 काटा, 5 तिये 15 और 3 गुणा 300 करेंगे, 3 तिये 9, 900 रुपये कमाएंगे। ये कितने रुपए कमाएंगे? ये 900 रुपए। 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 15 पुरुष 900 रुपए कमाते हैं। जैसे कि यहाँ 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष 300 रुपए कमाते हैं, तो 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 15 पुरुष 900 रुपए कमाएंगे। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 147। देखिए क्वेश्चन नंबर 147, एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर दूरी का ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई। इस उद्देश्य के उन्होंने 200 दिनों के लिए 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। देखो 200 दिनों तक काम किया और 90 श्रमिकों को काम पर लगाया। देखा गया कि केवल 0.5 किलोमीटर ही पूरा हुआ। 3 किलोमीटर काम में से केवल काम 0.5 किलोमीटर ही पूरा हुआ। तो उसने क्या किया? कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी शेष काम को पूरा करने के लिए? देखिए 3 में से 0.5 घटाएंगे तो 2.5 शेष काम रह जाएगा। पहले हमारे पास कितने थे? 90 श्रमिक थे, तो 90 के साथ कितने और कर्मचारियों की आवश्यकता होगी जिससे कि कार्य समय पर पूरा हो जाए। समय था हमारा 600 दिनों का, 200 दिनों तक काम हुआ, अब शेष रह गया हमारा 400। क्लियर? शेष रह गया 400। तो मैंने क्या किया? 200 दूनी 400 कटिंग कर दिया और मैंने दशमलव से दशमलव हटाया, 5 पंजे 25। मैंने 2 से काटा 45 बार। क्लियर? 5 पंजे ब्रज गुणा हो जाएगी, 5 पंजे 25, 2 5 20 2 22, 225। 225 व्यक्तियों ने अब काम पूरा किया। तो अब हमें ये बताना कितने अतिरिक्त कर्मचारी आए। 225 में से ये 90 घटा देंगे पुराने वाले, तो 135। 225 में से 90 घटाएंगे तो जो नए कर्मचारी है, नए आदमी आए, वे 135 कर्मचारी आएंगे। 225 में से 90 घटाएंगे 135 आता है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक करिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 148। देखो ये वाला इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में था। अब देखो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे बड़े आसान तरीके से। अकेले सचिन 8500 रुपये के लिए काम का ठेका ले ले और उसने 8.5 दिनों में काम पूरा किया। लेकिन विष्णु की मदद से अगर कार्य करता तो 6 दिनों में काम पूरा होता। तो विष्णु को भुगतान किया जाने वाला धन बताओ। तो देखिए अकेले सचिन किसी काम को 8.5 दिनों में, 8.5 दिनों का मतलब हो गया 17/2 दिनों में कर सकता है। और विष्णु की मदद से सचिन और विष्णु दोनों मिलकर 6 दिनों में कार्य कर सकते हैं। तो विष्णु को भुगतान किया जाने वाला धन बताओ 8500 रुपये में से। देखो सबसे पहले यहां पर देखेंगे वह कार्य कितना है जिसके उन्होंने 8500 रुपये लिए हैं।
तो 17 और 6 का एलसीएम होगा 102। 17 छिक्के 102, 6 दूनी 12 यूनिट काम करेगा सचिन एक दिन में। और ये करेगा 6 से इसे काटेंगे 17 बार, क्योंकि 17 छिक्के 102, ये 17 यूनिट करेंगे दोनों, जिसमें सचिन की 12 है और 5 विष्णु की होगी, ये रही, क्योंकि 12 5 जोड़ेंगे 17 हो जाएगी दोनों की। अब क्वेश्चन में पूछा गया है विष्णु को भुगतान किया जाने वाला हिस्सा कितना है। टोटल धनराशि तय की गई थी 8500 रुपये, और ये इन दोनों की इफिशियंसी के बराबर है। टोटल यही तो बटेगा इन दोनों की इफिशियंसी में, 17 में बटेगा ये। जब 17 में बांटेंगे तो हमें देना है विष्णु को। विष्णु की इफिशियंसी कितनी है 5 से गुणा कर देंगे तो विष्णु को दिया जाने वाला हिस्सा मालूम हो जाएगा। 17 पंजे 85, 500 बार, 500 गुणा 5 2500, लीजिए आंसर आ गया 2500। 5 पंजे 25, 2 0, 2500 रुपये का हिस्सा मिला। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा बहुत ही सिंपल और आसान तरीका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 149, देखिए सुपर क्वेश्चन आपके लिए, जबरदस्त क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी जबरदस्त होगा इस क्वेश्चन का। देखो a प्लस बी यानी कि a और b दोनों किसी काम को x दिनों में करते हैं। देखिए a और b दोनों x दिनों में करते हैं। a अकेला इन दोनों के काम से 8 दिन ज्यादा लेता है, और इसी प्रकार b अकेला इन दोनों के काम से 18 दिन ज्यादा लेता है। जब ये वाली कंडीशन आ जाती है, जो ए बी इन दोनों से जितना अधिक ले रहा, बी भी जितना अधिक ले रहा, तो अधिक अधिक के गुणनफल का वर्गमूल निकाल देते हैं। तो मालूम हो जाता है ए और बी दोनों मिलकर जो x दिन में करते हैं, x का मान आ जाता है कि दोनों से कितने दिनों में करेंगे। जितना भी ए अधिक कर रहा और बी अधिक कर रहा समय लेकर, उन समय के गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे। 8 गुणा 18, यहाँ 8 अधिक और ये 18 अधिक, तो अधिक अधिक के गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है ये, बहुत आसान और प्यारा सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा ए और बी दोनों मिलकर उसको 18/144 का वर्गमूल आ गया 12। 18/144 का वर्गमूल 12 ये आ गया। दोनों मिलकर उसको 12 दिनों में करते हैं, यानी कि x का मान आ गया 12। अब हमसे पूछा है, बताइए उसी कार्य का 5/6 भाग को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। अब देखिए 5/6 भाग को पूरा काम दोनों 12 दिन में करें। 12 का 5/6 भाग कितने दिन में, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 दिनों में। लीजिए आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन का, ऑप्शन सी 10 दिन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। लीजिए आंसर आ चुका, बहुत प्यारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर आता है 150। अब 150 का सॉल्यूशन करेंगे। देखो आर एक काम का 27.27%, जिस प्रकार आप जानते हैं 33.33% के बारे में जानते हैं, 1/3 होता है, उसी प्रकार 27.27% के बारे में जानेंगे, 3/11 होता है। ये आप पॉइंट जानते हैं ये। तो आर एक काम का इतने भाग 6 दिनों में करता है, तो देखिए आर 3/11 भाग 6 दिनों में करता है, ऐसे लिख लेंगे 27.27% को। तो आर पूरा काम करेगा 3 दूनी 6, 11 दूनी 22 दिनों में। ये हो गया, आर 22 दिनों में करता है। इसी प्रकार एस इसी काम का शेष भाग, शेष यहां से निकालेंगे, 11 में से 3 गए, 8/11 ये शेष भाग 24 दिनों में करता है। तो 8 3 24, 11 3 33, ये आ गया एस का, कि एस उसे पूरे काम को 33 दिनों में कर सकता है। अब पूछा है दोनों इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, आर और एस। मैंने बताया था जब दोनों मिलकर कार्य करें
ऊपर गुणा नीचे उनका जोड़, 22 गुणा 33 बटे में दोनों का जोड़ आ जाएगा 55। जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 22 तिये 66 बटे में 5, 5 एकम 5, 1 5 तिये 15, 1 बचेगा बटे 5, 13 सही 1 बटे 5। चेक करेंगे 13 सही 1 बटे 5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लीजिए आंसर आ गया आपके क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 151। देखिए क्वेश्चन नंबर 151। सौरभ वंश से 3.5 गुना अधिक कुशल है। देखिए ये सौरभ हो गया, ये वंश 3.5 गुना अधिक कुशल है। 3.5 गुना लिख सकते हैं 7/2, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। वंश एक कार्य को 21/8 दिनों में पूरा कर सकता है। वंश एक कार्य को 21/8 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए टोटल कार्य अगर हमें पता करना है, टोटल वर्क, तो इफिशिएंसी गुणा दिनों की संख्या आपस में मल्टीपल कर देते हैं। 2 गुणा 21/8 ऐसे। क्यों? वंश एक कार्य को 21/8 दिन में करता है तो वंश की इफिशिएंसी से ही गुणा करेंगे, यहां पर टोटल वर्क आ जाएगा। जिसको सौरभ करता है या वंश करता है टोटल वर्क आ जाएगा। 2 चौका 8, 21/4 ये आ गया टोटल वर्क। क्लियर। सौरभ उस कार्य का 28.56%, 28.56% बराबर होता है 2/7। अगर फ्रैक्शन में देखें इतना होता है ये, और कार्य हमारा है ये 21/4, तो इस कार्य का 2/7 कार्य कितने दिनों में करेगा? कौन? सौरभ। तो सौरभ की एफिशिएंसी कितनी है? 7 से भाग करेंगे। अब यहां से हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 7 तिये 21, 2 दूनी 4, 3 ऊपर रह जाएगा, 7 दूनी 14 बटे में आ जाएगा, तो 3/14 आंसर आ जाएगा। ये रहा। तो 3/14 दिनों में वह कार्य को कर देता है। ऑप्शन बी इज राइट। फिनिश। ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 152 पर आएंगे, देखेंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। ए किसी कार्य को 30 दिनों में, देखो ए 30 दिनों में करता है, बी और सी दोनों उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर, देखो इसको कैसे लिखते हैं? 66 से ही 2/3% बराबर होता है 2/3। जैसे ये होता है 2/7, ये है 2/3। तो यहां पर आएगा ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य का 2/3 भाग 18 दिनों में करते हैं। तो पूरा कार्य 2 नंबर 18, 3 नंबर 27, 27 दिनों में करेंगे ए और बी, 27 दिनों में। देखो यहां तक हमारा क्वेश्चन सेट हो गया, यहां तक ये 2 लाइन। इसके बाद में ये वाली लाइन सेट करेंगे, पहले से करेंगे। टोटल कार्य कितना है एलसीएम ले लेंगे। यहां पर इनका एलसीएम बनता है 540। 0 से 0 18 तिये 54, 18 यूनिट, यानी कि ए की इफिशिएंसी 18। 0 से 0 27 दूनी 54, 27 होगी बी और सी की इफिशिएंसी। 27 दूनी 54, 20 होगी ए और बी की। अब देखो ए की 18 है तो बी की 2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की 20 है। बी की 2 है तो सी की 25 हो जाएगी यहाँ, क्योंकि 25 और 2 27। क्लियर। अब हमें सबकी एफिशिएंसी का मालूम हो गया। अब देखो उसने क्या कहा है, सी अकेले बचे हुए कार्य का 37.5% कितने दिन में करेगा? बचा हुआ कार्य कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। ए और बी दोनों मिलकर 66 से ही 2/3% को 18 दिनों में पूरा करते हैं। अब देखिए यानी 2/3 भाग 18 दिनों में,
पूरा करते हैं। आप यूं देखो 18 दिनों में ए और बी कितना काम करते हैं। 18 दिनों में ए और बी एक दिन में 20 यूनिट काम करते हैं, तो 18 दिनों में 360 यूनिट करेंगे, 360 घटा देंगे इसमें से 180 यूनिट रह जाएगी शेष काम। अब ये है शेष काम 180 यूनिट शेष काम। अब इसे सी करेगा, तो सी अकेले बचे हुए कार्य का, इस बचे हुए कार्य का 37.5%, 37.5% होता है 3/8। कितने समय में करेगा? सी की इफिशिएंसी यहाँ 25 है, 25 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। 5 पंजे 25 और 5 तिये 15, 5 छंग 30, 4 दूनी 8, 4 नम 36, 9 तिये 27 बटे में 5 दूनी 10। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 27/10 दिनों में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो 27/10 दिनों में वह शेष कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 153। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 153। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12.5 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ए प्लस बी 12.5 को 25/2 लिख सकते हैं। बी और सी मिलकर उसे बी और सी 18.75 को लिख सकते हैं 75/4, क्योंकि 4 से भाग करेंगे यही आएगा। सी और ए मिलकर उसे 15 दिनों में कर सकते हैं। देखो यहाँ तक हमने ये क्वेश्चन सेट कर दिया, यहाँ तक पहले ही सी को सेट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा और देखेंगे वह टोटल कार्य कितना, जो 25, 75 और 15 का एलसीएम बनता है 75। 25 के 75, 3 दूनी 6 यूनिट, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी 6 है। बी और सी की 75 एकम 75, एक बार एक चौका 4 एफिशिएंसी इनकी। 15 पंजे 75, 5 इनकी। अब देखो 2 मिलकर काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी सभी को जोड़ेंगे, 6 4 10 5 15 का आधा कर देंगे 7.5, क्योंकि 2 मिलकर काम कर रहे हैं, सबको जोड़कर 2 से भाग करेंगे, तीनों की एक्चुअल इफिशिएंसी आ जाएगी 7.5। क्लियर हो गया ये भी। अब आगे बढ़ेंगे। डी को साथ लेते हुए सी की तुलना में केवल 33 से 1/3% कुशल है, यानी डी जो है सी का 33 से 1/3% कुशल है। और आप जानते हो 33 से 1/3% होता है 1/3, यानी कि डी कुशल है 1 और सी 3 है, और ये इनकी इफिशिएंसी है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, बहुत जरूरी मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पर बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। देखो सभी 2 मिलकर कर रहे हैं, ए और बी और सी और ए, सी भी 2 बार आ रहा है 2 बार, तो यहाँ 2 से भाग कर देंगे, इनकी एक्चुअल इफिशिएंसी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 मिलकर साथ कर रहे हैं काम, तो 2 से भाग करेंगे, इसकी एफिशिएंसी 1.5 आ गई, और 2 से इसे भाग करेंगे, इसकी इफिशिएंसी 0.5 आ गई। ये हो गई डी की इफिशिएंसी, ये हो गई सी की इफिशिएंसी। क्लियर? ये मेन बात थी यहाँ पर। अब उसने कहा कि डी को साथ ले लिया उन्होंने, ए बी सी ने, तो चारों ने उसे कितने समय में किया। तीनों की इफिशिएंसी है, डी की और आ जाएगी, इसमें जोड़कर 8 बन जाएगी। तो चारों करेंगे ए बी सी और डी, चारों मिलकर उसे करेंगे कितने दिनों में? 8 9 72, 9 3 शेष बचेगा, और बट्टे भाजक संख्या 8। 9 से ही 3/8 दिनों में आंसर आ गया। 9 से ही 3/8 दिन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन ए। फिनिश। देखो हाई लेवल और स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये, बच्चे यहाँ अधिकतर डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसके बाद फिर यहाँ भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्वेश्चन में एक भी छोटा सा पॉइंट मिस हो जाए तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। इसी को हम लैंग्वेज और टैग्स बोलते हैं। ये हमारा टैग्स है खतरनाक। टैग्स, जो बच्चा कहता नहीं सर टैग्स क्या होता है, टैग्स यही तो टैग होते हैं जो आपकी समझ में नहीं आते, जो आपको उलझा देते हैं। टैग्स का अर्थ ही उलझाना है। चलिए आगे क्वेश्चन पर आते हैं। 154। ए और बी मिलकर एक कार्य को वाई दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब मालूम नहीं कितने दिनों में, दिनों की संख्या को वाई के फॉर्मेट में लिख दिया।
और यहाँ दिनों की संख्या खोल दी गई, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में, तो यहाँ दिनों की संख्या खोल दी, बी और सी 30 दिनों में, और सी प्लस ए उसे 22.22, देखो 22.22% को कैसे 2/9 होता है ये फ्रैक्शन में, इसको हल करके देखो यही आएगा, 100 से गुणा करके परसेंट का चिन्ह हल करके देखना यही आएगा। तो ये जो है 2/9 भाग 6 दिनों में करते हैं, 2 नंबर 18 और सॉरी 2 तिये 6 और 9 तिये 27, तो सी और ए का यहाँ 27 दिन आ गया, और ए उसी कार्य को 60 दिनों में करता है, तो y का मान बताना। चलिए y का मान भी आ जाएगा, देखो ध्यान से, टोटल कार्य कितना है, एलसीएम आ जाएगा यहाँ, ये हो गया हमारा 540, 0 से 0, 18 तिये 54, 18 यूनिट, 27 दूनी 54, 20 और 6 नंबर 54। ये अब देखो ए की एफिशिएंसी 9 है, तो सी की 11 होगी, क्योंकि 11 9 20, जब सी की 11 है तो बी की 7 हो जाएगी, 11 7 18। क्लियर। अब हमसे पूछा है ए और बी वाई दिनों में, ए और बी की एफिशिएंसी जोड़ लेंगे एक साथ, ए हमारा 11 है, बी की एफिशिएंसी 7 है, 11 7 18 बनता है। देखो गलत तो नहीं होगा कहीं, ए की 9 है, 9 और बी की है हमारी 7 16, सही है। अब ठीक हो गया, ए की 9 है यहाँ पर ये रहा, और बी की 7 है, 9 7 16 हो गई ये। अब देखो टोटल कार्य ये है, अब ये भी इसे मिलकर कर रहे हैं, और इनकी इफिशिएंसी हमें मालूम होगी, 16 से भाग दे दो, तो ए जमा बी जो वाई दिनों में करता है, वाई दिनों में करता है, इनकी इफिशिएंसी 16 है, 16 से भाग दे देंगे, 16 थी 48, 6 बचेंगे हो गए 60, 16 थी 48, 12 16 7 112, 33 पॉइंट कुछ आएगा, देख लो 33 पॉइंट ऑप्शन सी में है, फिनिश 33.75 ये आ गया, तो y का मान था 33.75, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 155, देखिए क्वेश्चन नंबर 155 जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने है, स्टैंडर्ड और हाई लेवल का क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 12.5% अधिक कुशल है, तो यहां ए बी लिखेंगे, बी ए से 12.5% अधिक कुशल है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 12.5% को आप जानते हैं 1/8, 8 से 1 अधिक कुशल है 9/8, तो बी तो हो गया 9, ए हो गया 8। देखो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। आगे बढ़ेंगे, सी बी की तुलना में 6.67% अधिक कुशल है, अब सी भी ले लेंगे, सी जो है बी से कितना अधिक, 6.67 को हम लिख सकते हैं 1/15 लिख सकते हैं डायरेक्ट, 15 पर 1 अधिक है यानी कि 16/15, 16/15, ये हो गया 16, ये हो गया 15। अब अगली लाइन में लिखेंगे B15 C16। क्लियर। अब इसको जेड पोजीशन से इसकी इफिशिएंसी तीनों की सही करेंगे। 9 है यहाँ, इसी के सामने की ये डिजिट भर देंगे और यहाँ 15 से इसे यहाँ पर भर देंगे। देखो ये भरा है मैंने। अब देखो इनकी गुणा करेंगे, 15 × 120 हो गया, ये 15 नंबर 135 और 16 नंबर 144। यहाँ पर ये इनकी इफिशिएंसी है, इनको छोटा करेंगे और 3 से 40 बार घटेगा और 3 पंजे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24। क्लियर है।
देख लीजिए ये कंडीशन भी सेट हो गई है। अब आगे बढ़ेंगे, ये ए बी सी की एफिशिएंसी होगी। ए किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है, तो देखो ए की एफिशिएंसी 40 है, तो 25 दिनों लो, टोटल वर्क देखेंगे कितना है। टोटल वर्क 25 की गुणा कर देंगे यहाँ इसमें, 25 चौका 100, 1000 वर्क हो गया, टोटल 1000 यूनिट। ये है टोटल वर्क हमारा 1000 यूनिट, मालूम हो गया गुणा करने के बाद। ये तो टोटल कार्य हमें मालूम हो गया 1000 यूनिट है। ए और सी एक साथ 3 दिनों के लिए कार्य करते हैं। ए और सी दोनों एक दिन में 88 करते हैं। ए और सी 88 करते हैं एक दिन में। 40 ये 48 88, 3 दिनों लो करेंगे। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 2 26, 3 अट्ठे 24 2 3 अट्ठे 24 2 26, 1000 में से घटाएंगे, ये हो गया 800, 736 रह गया, 264 घटा देंगे 736, 736 रह गया ये। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, फिर सी कार्य छोड़ देता है ये। ए और बी एक साथ कार्य करते हैं। ए और बी 85 यूनिट है, ए और बी से करेंगे 85 यूनिट होगी इनकी। बी की 45, ए की 40, 45 से भाग करेंगे और 85 से भाग करेंगे। 85 8 बार चलेगी मारने, कितना हो गया अगर 8 में गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 और 8 अठी 64 और 4 68, 680, 6 13 में से 8 गए 5, 56, ये बचता है 8 से 56 बटे 85, इसमें से ये घटा देंगे, ये आ जाएगा 56। तो 8 से ही 56 बटे 85 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ये देखिए बहुत स्टैंडर्ड और माइंडली क्वेश्चन था, थोड़ी भी मिस्टेक कर देने से गलत सवाल हो जाता। अगर छोटी सी भी कहीं भी मिस्टेक हो जाए सवाल गलत। ये है स्टैंडर्ड क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देख लीजिए। ए बी सी डी एक काम को 37.5, 40, 50 और 30 दिनों में कर सकते हैं। 4 बंदे हैं ए बी सी और डी। 37.5 को हम 75 बटे 2 लिखेंगे और ये 40 दिनों में, ये 50 दिनों में और ये 30 दिनों में। इनका एलसीएम ले लेंगे, सभी का एलसीएम आ जाएगा। टोटल है 75, 40, 50, 300 का 30 का एलसीएम 600 आता है। 75 अट्ठे 600, 8 दूनी 16, एफिशिएंसी ए की आ गई और ये आगे 0 से 0, 4 से 15 चौक 60, 15 एफिशिएंसी बी की और ये 12 एफिशिएंसी सी की और ये 20 एफिशिएंसी आ गई डी की। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ लो हमारा क्वेश्चन सेट हो गया। पहले दिन ए ने पहले दिन कितना काम किया? 16 यूनिट। क्लियर? दूसरे दिन ए के साथ बी सी आ गया। दूसरे दिन ए के साथ बी सी कितना यूनिट होगी? 10, 20, 30, 40, 41, 43 यूनिट होगी। और तीसरे दिन ए के साथ डी है, ये हो गया 36। तीसरे दिन 36 यूनिट। टोटल कितनी यूनिट हो गई है? 6, 6, 12, 3, 15, हासिल 1, 4, 3, 4, 4, 8, 1, 9, 95। अगर हम 95 की 6 में गुणा करें, 6 नम 54, 6 पंजे 30, 6 नम 54, 3 57, मतलब 6 बार इसका वो चलेगा चक्र। 570 यूनिट इसमें से घटाएंगे, शेष यूनिट रह गया हमारा 30। और ये 6 है, 3 दिन लो, एक राउंड लगता है, तो 3 दिन का एक राउंड है तो 6 राउंड लगेंगे, 18 दिन हो गए। देखिए हमारा काम 18 दिन में कितना काम हो गया? 18 दिन में 570 यूनिट कार्य हुआ, शेष रह गया 30 यूनिट। आप जानते हैं ये वाला। अब इसे फिर ए करेगा। एक दिन में ए ने फिर कितना करा? 16। 16 में से घटाइए इसे 14। उसके बाद फिर ए के साथ बी सी आ जाएंगे। ए के साथ बी और सी
43 यूनिट है इनकी, तो दिन तो हो गए 19 और बाकी शेष 14 को 43 से भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं, यही हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। देखो दूसरे दिन 43 यूनिट हो गया, 43 से भाग करेंगे तो ये आ गया 19 से 14/43। ऑप्शन बी बनता है ये रहा। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 157। देखिए क्वेश्चन नंबर 157 ये टाइम एंड वर्क का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके बाद हमारा नया चैप्टर आएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 2000 सैनिकों के लिए 60 दिनों के लिए एक पर्याप्त भोजन है। प्रत्येक सैनिक को 750 ग्राम भोजन दिया जाता है और 27 दिन के बाद 500 सैनिक शिविर से बाहर चले जाते हैं। तो आप देखिए 2000 सैनिकों के लिए 60 दिन का भोजन था, 37 दिनों लोग उन्होंने खाया, तो 23 दिन का भोजन रह गया। क्लियर। और हर व्यक्ति 750 ग्राम भोजन खाता था। इसके बाद 37 दिन बाद 500 सैनिक चले गए शिविर में से, तो 1500 सैनिक रह गए। और अब प्रत्येक सैनिक को 920 ग्राम भोजन मिलता है, तो यह कितने दिनों तक चलेगा ये बताना। तो देखो 2 और 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काटा, 1 2 3 से 3। क्लियर। और 23 चौका 92 और क्या रह गया हमारा 15 पंजे 75 50 और 2 दूनी 4, 2 से काटा 25। देखिए 25 दिनों तक चलेगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। सिंपल और आसान क्वेश्चन आपके सामने आया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।